फिर वह दोनों मिलकर गांव में सांपों की खेती करने लगते हैं। एक बार नागलोक में अच्छी नागिन और बुरी नागिन की लड़ाई होती है। नागराज और नागिन बुरी नागिन को मारकर वहां से भगा देते हैं। बुरी नागिन रोते हुए धरती लोक आ जाती है। फिर वह धरती लोक पर शैतानों की गुफा में आती है और शैतानों से गिड़गिड़ाते हुए कहती है, शैतान महाराज, मैं बहुत ही उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे नागराज और नागिन से बदला लेना है, मेरी मदद करो। शैतान कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे नागलोक चाहिए, मैं वहाँ का राजा बनूंगा। लालची नागिन कहती है, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे नागराज और नागिन से बदला लेना है, किसी भी तरह उन्हें जान से मारना है। शैतान कहता है, नागराज और नागिन को हराने के लिए हमें ऐसी सेना की जरूरत होगी जिनमें नागों की शक्तियाँ हों। इसके लिए हमें सांपों की खेती करनी होगी। वह सांप जिसे भी डसेंगे वह मनुष्य आधा इंसान और आधा नाग में बदल जाएगा। दुष्ट नागिन को शैतान की बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं। वह बहुत खुश हो जाती है। फिर वह दोनों मिलकर गांव में सांपों की खेती करने लगते हैं। वह गांव वालों की नजरों में न आ जाएं, इसलिए वह पास के ही एक खंडर घर के कुएं में रहने लगते हैं। दुष्ट नागिन और शैतान खूब मन लगाकर सांपों की खेती करने में ध्यान लगाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों में बहुत सारे सांप उग जाते हैं। वह दुष्ट नागिन अपनी बची हुई शक्तियां उन सांपों में डाल देती है, जिससे कि उन सांपों में जान आ जाती है और वह सांप भी दुष्ट हो जाते हैं। वह जिस भी गांव वालों को डसते हैं वह गांव वाला आधा इंसान और आधा नाग में बदल जाता है और सीधा शैतान और दुष्ट नागिन के पास चला जाता है। शैतान और दुष्ट नागिन नागों की भूतिया सेना देखकर बहुत ही खुश होते हैं। नागिन कहती है, लगता है मेरा सपना सच हो जाएगा। नागों से बनी हुई सेना कहती है, हे मेरे सेनापति और हमारी नागिन, हमारे लिए क्या आदेश है? आपने हमें जीवन दान दिया है, हम इसका एहसान नहीं भूलेंगे। बताइए हमें क्या करना होगा? दुष्ट नागिन कहती है, तुम्हें मेरे साथ हुए अपमान का बदला लेना होगा और नागलोक में रहने वाले नागिन और नागराज को मारना होगा। फिर क्या, गांव के सभी लोग देखते ही देखते नाग में बदल जाते हैं। बस एक ही परिवार बचा हुआ था, जिसमें से एक लड़का था जिसका नाम बंटी था। वह वहां रहा करता था। बंटी एक दिन खेलते हुए शैतानों की वह नाग की खेती देख लेता है और शैतान और दुष्ट नागिन की बातें भी सुन लेता है, जिसमें वह बात कर रहे थे कि उन नागों से बनी सेना का वह क्या करेंगे। शैतान कहता है, हमें ऐसी ही सेना चाहिए थी। अब हम बहुत जल्द से जल्द नाग और नागिन से तुम्हारे अपमान का बदला ले लेंगे और मैं नागलोक का राजा बन जाऊंगा। बंटी बहुत घबरा जाता है। उसे वहाँ अपने गांव वाले इंसान भी नजर आते हैं जो कि नाग में बदल गए थे। वह बहुत डर जाता है और बंटी भागा भागा नाग देवता के मंदिर में जाता है और नागराज को आवाज लगाता है और कहता है, नागराज जल्दी आओ, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। वहीं दूर नागलोक में नागराज बंटी की बातें सुन लेता है। नागराज नागिन से कहता है, मुझे जल्द से जल्द धरती लोक जाना होगा। वहाँ मेरा एक मित्र बहुत ही परेशान लग रहा है, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। फिर क्या था, नागराज वहाँ से निकलता है और मंदिर पहुँच जाता है। फिर बंटी नागराज को सारी बात बताता है और वह नागों का खेत भी दिखाता है। नागराज उन नागों को देखकर सब समझ जाता है। नागराज कहता है, यह तो बहुत ही शक्तिशाली सेना है और यह तो नागलोक के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अगर सांपों की खेती को नष्ट ना किया गया तो यह धरती लोक के सारे इंसानों को नाग में बदल लेंगे और नागलोक को तबाह कर देंगे। वहीं दुष्ट नागिन और शैतान नागों की सेना लेकर नागलोक पहुंच जाते हैं और वहां कई नागिनों को मार देते हैं। दुष्ट नागिन कहती है, कहाँ है वो नागिन जिसने मेरा अपमान किया था? वहीं नागिन और नागराज धरती लोक पर बचे हुए इंसानों से मदद मांग रहे थे और कह रहे थे, कृपया हमारी मदद करें, हम मुसीबत में हैं। हाँ गांव वालों, आप हमारी मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। गांव वालों को नाग और नागिन पर दया आ जाती है और वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी गांव वाले बिना टाइम गवाए एक एक लठ लेकर नागलोक की तरफ निकल पड़ते हैं। नागिन और नागराज दुष्ट नागिन से और शैतान से और बाकी बचे हुए गांव वाले उन नाग बने इंसानों से लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वह सभी उन दुष्ट नागिन शैतान से जीत जाते हैं। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक नागिन को उस मशीन में डाल देती है। तभी उस मशीन में नागिन के डलते ही बाहर से मछलियां बनकर निकलने लगती हैं।
नागलोक को चुड़ैलों के कहर से बचाने के लिए नागिनों ने मिलकर सभी चुड़ैलों को मार दिया था, लेकिन एक चुड़ैल की बेटी बच जाती है। वहीं पास में खड़ी एक नागिन कहती है, बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं, वह चाहे किसी के भी हो, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। इसको मैं पाल लेती हूँ, इसे मैं जैसी परवरिश दूंगी ये वैसी ही बनेगी। फिर नागिन माँ चुड़ैल की बेटी को पालने लगती है। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ सुना है धरती लोक पर बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं, मैं खाकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह धरती लोक चली जाती है और एक जंगल में जाती है। वहाँ कुछ चुड़ैलें उसे देख लेती हैं। एक चुड़ैल कहती है, ये तो हमारी ही बिरादरी की लगती है, लेकिन इसमें तो नागिन की गंध आ रही है। हो ना हो ये नागलोक में ही रहती है। इसका सहारा लेकर हम जिन्होंने हमारी बहनों को मार दिया था उसका बदला ले सकते हैं। ऐसा कहकर वे सभी चुड़ैलें अपना भेष बदल लेती हैं और नागिन की बेटी से कहती हैं, आओ बेटी आओ, इस जंगल में तुम्हारा स्वागत है। हमें पता है तुम नागिन की बेटी हो, हम तुम्हारा अच्छे से स्वागत करेंगे। नागिन की बेटी कहती है, मुझे फल खाने हैं। चुड़ैल बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। तभी चुड़ैल एक गुफा में जाती है और अपनी जादुई मशीन में एक कैद किए हुए व्यक्ति को डाल देती है। फिर क्या, उस मशीन में से उस व्यक्ति के फल बनकर निकल आते हैं। वह फल एक टोकरी में डालकर चुड़ैल उस टोकरी को नागिन की बेटी को दे देती है। नागिन की बेटी यह सब देख बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, बहुत ही अच्छे फल है, क्या मैं इसे नागलोक ले जा सकती हूँ? चुड़ैल कहती है, हाँ क्यों नहीं, नागलोक ले जाकर अपनी सहेलियों को भी ये फल खिलाओ। नागिन की बेटी के वहाँ से जाने के बाद एक चुड़ैल कहती है, हाँ बहन, उन्होंने तो हमारी बहनों को मारा था, तुमने उसे फल भी खिलाए और जाने भी दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? इस लड़की के जरिए हम अपनी बहनों के मौत का बदला लेंगे। वे फल जादुई मशीन के द्वारा बनाए गए थे। उन फलों को जो भी नागिन खाएगी वह हमारे बस में हो जाएगी और अपने आप यहाँ चलकर आ जाएगी। सभी चुड़ैलें यह सब सुन खुश हो जाती हैं और कहती हैं, वाह बहन, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया, क्यों ना इसी बात पर दावत उड़ाई जाए। आज तो मछलियाँ खाने का मन कर रहा है, चलो अपनी जादुई मशीन से मछलियाँ बनाएं और उन्हें खाएं। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी गायों को लेकर गुजर रहा होता है। वह चुड़ैल चुपके से जाकर उसे पकड़ लेती है और अपनी जादुई मशीन में डाल देती है। फिर क्या, उस जादुई मशीन में से मछलियाँ बनकर निकलने लगती हैं। वे सभी चुड़ैलें एक एक मछली को उठाकर खाने लग जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, वाह बहन, तुम्हारी ये जादुई मशीन तो बहुत ही काम की है। अब तो बस नागिनों का इंतजार है, वो हमारे वश में आ जाएंगी तो हम उन नागिनों को डालकर मनचाहा पकवान बनाया करेंगे और अपनी बहनों की मौत का बदला लेंगे। दूसरी तरफ नागलोक में वह लड़की फल ले जा रही थी। कुछ नागिन उससे कहती हैं, बेटी हमें भी कुछ स्वादिष्ट फल दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो। ऐसा कहकर वह नागिनें एक एक फल उठा लेती हैं और खा जाती हैं। घर जाते जाते टोकरी से सारे फल खत्म हो जाते हैं। नागिन माँ कहती है, फल खाने धरती लोग गई थी और एक भी फल लेकर नहीं आई। नागिन की बेटी कहती है, नहीं माँ, टोकरी भरकर लाई थी, लेकिन सभी नागिन बहनों ने एक एक उठा लिए और यहाँ आते आते सारे फल खत्म हो गए, मैं भी नहीं खा पाई। चलो बेटी कोई बात नहीं, अगली बार लेती आना। वहीं दूसरी तरफ जिन नागिनों ने फल खाए थे वह सभी हिप्नोटाइज हो जाती हैं और धरती लोक की तरफ जाने लगती हैं। वह सभी जंगल में पहुंच जाती हैं। सभी चुड़ैलें उन्हें देख लेती हैं और बिना टाइम गवाए उन्हें पिंजरे में कैद कर लेती हैं। दूसरी चुड़ैल कहती है, बहन अब बदला लेने का सही मौका है, चलो एक नागिन को खाएं, बहुत दिनों से स्वादिष्ट भोजन खाने को नहीं मिला। ऐसा कहकर वह चुड़ैल एक नागिन को उस मशीन में डाल देती है। तभी उस मशीन में नागिन के डलते ही बाहर से मछलियां बनकर निकलने लगती हैं। सभी चुड़ैलें एक एक मछली को उठाकर खा जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। वहीं नागलोक में नागिनों के गायब होने से वहाँ हाहाकार मच जाता है। एक नागिन कहती है, नागिन माँ, मेरी बहन ने आपकी बेटी से कल एक फल खाया था। वह फल उन्हें इतना अच्छा लगा कि वह धरती लोक चली गई, लेकिन वापस नहीं आई। चलो बहन जाकर देखते हैं क्या मामला है।
ऐसा कहकर नागिन माँ और दूसरी नागिन धरती लोक चली जाती हैं, जंगल में चली जाती हैं और चुपके से वहाँ गुफा की तरफ देखती हैं। तभी नागिन की बेटी भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बताती, मैं आपको यहाँ लेकर आती। नागिन कहती है। चुप हो जाओ और ये देखो, चुड़ैल कहती है, वह लड़की आने वाली होगी, उसके लिए कुछ फल तैयार करने हैं। फिर क्या, वह एक गांव वाले को उस मशीन में डालती है और उस मशीन में से कुछ फल निकल आते हैं। नागिन यह सब देख सब समझ जाती है। नागिन कहती है, तुमने जो फल खाए और जो नागिनों को खिलाए वह सब भूतिया फल थे। तुमने जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप किया है। अब हमें इस चुड़ैल को और इस जादुई मशीन को कैसे भी तबाह करना होगा। तभी नागिन की बेटी कहती है, माँ जो गलती मुझसे हुई मैं उसे सुधार लूंगी और मैं इस मशीन को और इन चुड़ैलों को तबाह करने में आपकी मदद करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है, मैं फल लेने के बहाने इनका ध्यान भटकाती हूँ। इतने तुम उस जादुई मशीन को तबाह कर देना। ऐसा कहकर वह लड़की वहाँ जाकर आवाज लगाती है, आओ मेरी बहनों, कहाँ हो? मुझे मीठे मीठे रसीले फल दो। उन चुड़ैलों को उसकी आवाज सुनाई देती है। चुड़ैल कहती है, लगता है नागिन की बेटी आवाज लगा रही है। चलो जल्दी से भेष बदल लो और उसे ये फल दे दो। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें उसके पास चली जाती हैं। अच्छे से नागिन उस मशीन को जैसे ही अपनी शक्ति से भस्म करने लगती है, वह मशीन एक साधु बाबा में बदल जाती है। बाबा बोलते हैं, रुको, मुझे इन चुड़ैलों ने बस में कर रखा था और मशीन बना दिया था। अब मैं अपने द्वारा हुए पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मुझे इसका मौका दें। नागिन कहती है, तुम क्या प्रायश्चित करना चाहते हो? फिर क्या, साधु बाबा अपनी जादुई शक्ति से अपने चारों तरफ आग लगा लेते हैं। यह सब देख चुड़ैलें वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन साधु बाबा एक एक करके सभी चुड़ैलों को अपने अंदर खींच लेते हैं। साधु बाबा उन चुड़ैलों को लेकर जमीन में भस्म हो जाते हैं।